ओके, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो मैं इंजीनियर केवी सिंह आपको एक बार फिर से अपने चैनल अंबे ग्लोबल एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो अगर आप कर रहे हैं रेलवे की तैयारी, रेलवे एलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कर रहे हैं बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो कि अभी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन हो गया है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे जो ऐप है अंबे ग्लोबल एकेडमी, उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ताकि आप प्रॉपर तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर आप सारे टॉपिक्स को पढ़ सकें, उसका वीडियो देख सकें, लाइव आकर के आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें, एवं आपको जो भी उसके न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व कर सकें। तो इसके पहले वाले क्लास में हमने ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं। देखते हैं। ओके, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के न्यूमेरिकल करा दिए हैं। जो भी इसके पहले जो क्लास हुआ है उसमें हम लोगों ने क्या किया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस कंप्लीट थ्योरी हमने पढ़ लिया है। हमने न्यूटन्स के प्रथम नियम पढ़ा, द्वितीय नियम पढ़ा, और द्वितीय नियम से हमें संवेग की अवधारणा प्राप्त हुई। हमें पता चला कि संवेग क्या होता है। हमने ये भी देखा कि एक छोटी सी द्रव्यमान की वस्तु है, अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, उसका वेग ज्यादा है, तो इंपैक्ट ज्यादा करती है। ठीक है, वो ज्यादा प्रभाव डालती है। जैसे गोली है, जो बंदूक से निकलती है गोली है, उसका द्रव्यमान कितना छोटा होता है, लेकिन वो क्या करता है, जहां भी लगेगा वहां नुकसान पहुंचाएगा। उसी तरह से अगर द्रव्यमान बहुत ज्यादा है और उसकी वेलोसिटी कम है, वेग कम है, तो भी उसका प्रभाव ज्यादा होगा। जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक बस है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, अगर वो किसी को भी टक्कर मारेगी तो क्या होगा, उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा और वो आदमी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, वो आदमी मर सकता है। तो इस तरह से द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान के साथ वेग भी एक महत्वपूर्ण राशि होती है, और इसी से हमें संवेग की अवधारणा मिली थी। और संवेग हमने बताया था कि एम, संवेग को p से डिनोट करते हैं, और p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, संवेग क्या होता है। तीसरा, हमने न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ा था, जिसमें प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। विपरीत दिशा में हर एक क्रिया, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया होती है। जैसे किसी पे बल लगा रहे हैं, सपोज करो मैंने इसको मारूंगा अगर इससे, तो ये भी उतना ही तेज हमें मारेगा, दूसरे डायरेक्शन में मारेगा। उसकी जो प्रतिक्रिया होगी दूसरे डायरेक्शन में, जैसे मैं इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं तो उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये हमने पढ़ा था। और नेक्स्ट जो हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग के संरक्षण के नियम क्या है। इसका मतलब संवेग जो है संरक्षित रहता है। किसी वस्तु का जो संवेग है, किसी पिंड का संवेग है, वो संरक्षित रहेगा। अगर दो पिंड एक दूसरे से टक्कर खाती है तो उनका वेग चेंज होगा। द्रव्यमान अगर सेम है तो वेग चेंज हो जाएगा, लेकिन टोटल अगर हम लोग जोड़ेंगे तो संवेग क्या होगा, संरक्षित रहेगा। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है न्यूमेरिकल्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। न्यूमेरिकल्स संख्यात्मक प्रश्न है जो कि एग्जाम्स में आते हैं, और काफी स्टूडेंट घबरा जाते हैं, न्यूमेरिकल्स देखकर घबरा जाते हैं। तो अगर आप सही ढंग से इस क्लास में बने रहिएगा, और इसके बाद आपको जो प्रैक्टिस दिया जा रहा है, ये जो एप्लीकेशन है अंबे ग्लोबल एकेडमी, अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। जब कर लीजिएगा तो उसमें बहुत सारा आपको टेस्ट मिलेगा, फ्री टेस्ट मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा। उन टेस्ट को आपको देना है। तो क्या होगा कि जो भी एग्जाम्स में, जो कंपटीशन में न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, उसमें आप कंफर्टेबल रहेंगे, उसको कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर जो न्यूमेरिकल है, जो संख्यात्मक प्रश्न है, उनको देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं।
पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्या लिख रहा है, एक 2 kg की भार की एक वस्तु 2 kg भार की एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो वस्तु का त्वरण क्या है। तो हम लोग ऑलरेडी न्यूटन के दूसरे नियम जो था, न्यूटन के गति के दूसरे नियम, जो हमारा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें ऑलरेडी हमने इसको डिराइव किया हुआ कैसे आया है। दूसरे नियम से क्या आता है, F = ma, जहां की m द्रव्यमान है और a क्या है, त्वरण है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो F = ma अगर आपको पता है तो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आप अगर पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं या ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आएगा सिंपल सा। आपने देखा ना कितना जो टेक्नीशियंस था, रेलवे टेक्नीशियंस था, उसमें मेरिट कितना हाई गया है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है। ये जो सिंपल क्वेश्चन पूछता है उसको थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा तो आराम से बना लीजिएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, F = ma। जो एग्जाम में ये भी आता है कि F = ma न्यूटन के गति के किस नियम से डिराइव किया हुआ है, तो ये द्वितीय नियम से डिराइव किया हुआ है। दूसरा नियम क्या है, तो दूसरा नियम क्या था, तो जो संवेग में परिवर्तन की दर है लगाए गए बल के समानुपाती होता है, यही था ना, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, और इससे हम लोगों को मिला था F = ma। तो यहाँ पे देख सकते हैं m कितना है, 2 kg है, और F कितना है, 10 न्यूटन है। ए पूछ रहा है ए कितना होगा, ए क्या होगा, तो आपको पता है F = ma पे आप रख सकते हैं 10 = m कितना है, 2 हो गया इंटू a, और a = 10/5, 10/2, 5, ठीक है, तो 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट आपको याद रखना है, ये इकाई जो है आपको याद रखना है। त्वरण का इकाई क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। त्वरण का क्या इकाई होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये मात्रक है त्वरण का, तो इसलिए त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण = 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप आराम से बना लीजिएगा, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। F = ma 10/2, 5 हो गया, फटाक से आप लगा लीजिए, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको बनाने में। इस तरह क्वेश्चंस आते हैं और उसमें आप लोग घबरा जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है, न्यूटन के तीसरे नियम। आपको पता है न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, तीसरे नियम पर आधारित है। तो एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन, और आधारित है, ठीक है। और संवेग संरक्षण पर आधारित, संवेग जो रहेगा वो क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो ये दो जो कंसेप्ट है इसी पर आधारित है। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या था, कि एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो डायरेक्शन जो होता है, जो दिशा होती है, चेंज होती है। तो ये लिख रहा है कि एक 4 kg द्रव्यमान की एक राइफल से 50 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से दागी जाती है। राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेप वेग की गणना करें। तो ये बोल रहा है कि 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली है, क्या है, 50 ग्राम द्रव्यमान की ये गोली है, और किस स्पीड से जा रही है, इसका वेग क्या है, 35 मीटर प्रति सेकंड। जैसे वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो अब इसका जो एक्शन होगा, गोली जो निकल रहा है, राइफल का ट्रिगर जब दबेगा तो जितना संवेग आगे की तरफ होगा, निकलेगा ना गोली, तो उसमें संवेग होगा। संवेग इसलिए होगा तो उस गोली में मास है, गोली का द्रव्यमान होता है, और एक वेग से निकल रही है। वो वेग क्या है, 35 मीटर। तो संवेग हो गया m × v, ठीक है। अब उसके विपरीत दिशा में उतना ही संवेग, मतलब उसी तरह का रिएक्शन होगा विपरीत दिशा में। राइफल अगर इधर ऐसे मारिएगा तो विपरीत दिशा में उसी स्पीड से राइफल क्या है, पीछे की तरफ धक्का देगी, ठीक है। तो उसको उसी को बोल रहा है प्रतिक्षेप वेग, ठीक है, रिक्वाइल। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में रिक्वाइल बोलते हैं, रिक्वाइल। तो रिक्वाइल कितना होगा, तो इसलिए रिक्वाइल कितना होगा, तो संवेग संरक्षित रहता है m1 v1 =
आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जो गोली है, गोली है, बुलेट है, तो एम बुलेट का बी लिख दिए इंटू वी बी बुलेट का जो वेग है, ये क्या होगा, राइफल का जो वेग है उसके बराबर होगा, राइफल का संवेग है उसके बराबर होगा। यहां पे क्या है, एमबी क्या है, बुलेट का द्रव्यमान, बुलेट जो निकल रही है ना राइफल से, उसका द्रव्यमान है। वीबी क्या है, बुलेट का वेग, प्रारंभिक वेग, कौन सा, प्रारंभिक वेग। और एमआर क्या है, राइफल का द्रव्यमान। और वीआर क्या है, राइफल का रिकॉइल या प्रतिक्षेप वेग। तो आप देख सकते हैं बुलेट का कितना है, 50 ग्राम है। तो ग्राम को 1 किलोग्राम अगर कीजिएगा 1000 हो जाएगा, 50 ग्राम को किलोग्राम में कितना हो जाएगा, इक्वल टू 50/1000 kg हो जाएगा ना, सिंपल सा है, आपको पता है। इंटू वीबी कितना है, इसका कितना 35 मीटर प्रति सेकंड था, इक्वल टू हो गया, राइफल का द्रव्यमान कितना था, 4 किलो था, राइफल 4 किलो का था, भारी होता है, इंटू वीआर। अब इससे आप जो है वीआर की गणना कर सकते हैं कि वीआर विल बी इक्वल टू वी, और वीआर विल बी, इसको इधर ला दिए, इसको इधर ला दिए, और 4 इधर गुना है तो भागा हो जाएगा, 50/1000 गुने 35/4, ये इसका वेग होगा। अब इससे कट सकता है 20, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं 24 7 35 इक्वल टू 7/16 मीटर प्रति सेकेंड, 7/16 मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया कि 0.16 चौकी 64, 60 16 48 16 25 16 चौकी 64 16 48 मीटर प्रति सेकेंड के वेलोसिटी से। तो जब राइफल का वेग, गोली का वेग 35 मीटर प्रति सेकेंड होगा, गोली का द्रव्यमान 50 है, तो राइफल जो है 4 किलो का है, तो पीछे की तरफ 0.43 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से हमें धक्का देगी, ठीक है। तो ये जो संवेग है, दोनों तरफ क्या होगा, संरक्षित रहेगा, ठीक है, संवेग बराबर होगा। गोली जब फायर हो रही है तो गोली का द्रव्यमान गुने वेग इक्वल टू राइफल का द्रव्यमान, उनके पीछे की तरफ जो धक्का मारेगा, जो प्रतिक्रिया होगा उस तक उसका जो संवेग है दोनों का सेम होगा। इसलिए हमने इस तरह से इसको सॉल्व किया है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, बहुत आता है क्वेश्चन, खूब टफ पूछेगा तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है और इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट अब अगला क्वेश्चन है, अब सेम क्वेश्चन है। अब क्या है कि अब ये क्या बोल रहा है कि कोई पिंड है, 2 वस्तुएं हैं, कितने वस्तुएं, 2 वस्तुएं हैं। अब वो कैसे चल रहा है, 2 मीटर प्रति सेकंड से और 1 मीटर प्रति सेकंड, मतलब ये वस्तु ये है, ठीक है, और एक वस्तु ये है, ठीक है। ये दोनों जो है, ये इसका जो v है, v1 क्या है, 2 मीटर प्रति सेकंड है, और v2 क्या है, इसको v2 अगर मान लेंगे तो ये कितना है, 1 मीटर प्रति सेकंड है। और इनका द्रव्यमान भी दिया गया, ये कितना ग्राम है, 100 ग्राम है, m1 100 ग्राम है, और m2 कितना है, 200 ग्राम है, ठीक है, 100 ग्राम और 200 ग्राम। दो वस्तु है जिनका जो वेलोसिटी है 2 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड है, और वो दोनों क्या है, एक ही वेग से टकरा रही है, एक ही दिशा में, एक ही रेखा और दिशा में गति कर रही है। तो ये इधर चल रही है और ये भी इधर चल रही है।
अब ये 2 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, ये 1 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, तो कुछ देर के बाद ये टकराएगी ना। मान लीजिए कि पतला रोड है, उस पर गाड़ी जा रही है, उसकी स्पीड कम है, आप ये ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं, तो अगर ब्रेक नहीं लेंगे, चलते जाएंगे, तो क्या होगा, आप उससे टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे। अगर वो जगह नहीं देगा तो आप क्या करेंगे, ब्रेक आपकी गाड़ी में नहीं है तो क्या होगा, टकरा जाएगा। उसी तरह से 2 मीटर प्रति सेकंड ज्यादा स्पीड से, ज्यादा वेग से चल रहा है, ये कम वेग है, तो कुछ देर के बाद ये टकराएगा। टकराने के बाद हमने ऑलरेडी संवेग संरक्षण के नियम में बताया था कि 2 वस्तुएं हैं, उनका टकराने से पहले जो संवेग होता है, टकराने के बाद संवेग जो होता है सेम होता है। 2 वस्तुएं अगर आपस में टकरा रही है तो उन दोनों वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के बाद उन दोनों वस्तुओं के संवेग के योग के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि जब दोनों टकरा जाएगा तो ये सॉरी यहां पे हम v1 के जगह पे u1 लिख दे रहे हैं, u1 लिख दे रहे हैं, और यहां पे u2 लिख दे रहे हैं, u2 लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये v1 और v2 तो ये जो है, ये क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। तो मास है इंटू द्रव्यमान, ये संवेग है, मास इंटू द्रव्यमान संवेग है, तो इसका इनिशियल संवेग कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग, ये संवेग होगा। तो टकराने से पहले लिखिए, टकराने से पहले कितना संवेग था, प्रथम जो वस्तु है का संवेग क्या होगा, m1 e1 इक्वल टू हो गया, m1 क्या है 100 ग्राम, ग्राम को केजी में चेंज कर देंगे, 1000 केजी, इतना केजी हो गया, इंटू e1 कितना था 2 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया संवेग, कितना हो गया, इक्वल टू 0 ये 5 हो गया, 0.4, संवेग कितना हो गया 0.4 केजी मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या है, केजी मीटर प्रति सेकेंड, ये संवेग का यूनिट है, संवेग का यूनिट है, इकाई है। संवेग की इकाई क्या है, संवेग की इकाई क्या है, इसलिए मैं बताते जा रहा हूं ना कि आपको याद रखेगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड, केजी मास का हो गया, मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी का हो गया। तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, संवेग होता है। तो टकराने से पहले प्रथम वस्तु का संवेग यह होगा, इसका मतलब दूसरे वस्तु का संवेग क्या होगा, दूसरे वस्तु का संवेग यह हो जाएगा m2 u2। m2 कितना है 200 ग्राम 1000 इंटू u2 क्या है 1 मीटर प्रति सेकंड है, 1 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया 2/5, 1/5, 0.4, संवेग दोनों का बराबर है, ठीक है, केजी मीटर प्रति सेकंड। अब ये आपको ये क्या होगा कि जब टकराएगी तो मैंने क्या बताया, संवेग संरक्षण के नियम में टकराने के पहले दोनों वस्तुओं के संवेग का जोड़, टकराने के बाद दोनों वस्तुओं के संवेग के जोड़ बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो टकराने के बाद कितना वेग हो जा रहा है, टक्कर के बाद पहली वस्तु 1.67 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है। अब v1 कितना हो गया 1.67 मीटर प्रति सेकंड। अब पूछ रहा है कि दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए, v2 क्या होगा। अब इस फॉर्मूला पर आप रख सकते हैं m1 v1 m2 v2 m1 v1 प्लस m2 v2। तो आप इस फॉर्मूला पे अगर रख रहे हैं, दोनों तरफ देख रहे हैं संवेग सेम आ रहा है, दोनों तरफ संवेग क्या आ गया, सेम आ गया ना, दोनों तरफ संवेग क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये संवेग क्या हो गया 0.4 प्लस 0.4 इक्वल टू m1 v1 कितना है, फिर m1 कितना होगा 100/1000, कितना था m1 100/1000, मतलब कि 0.1 kg इंटू 1.67 इक्वल टू m2 कितना है 0.2 kg
इंटू V2, और इससे आप क्या कर सकते हैं, V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया 0.8, ठीक है, इक्वल टू ये हो गया 1.67, सॉरी 0.167 हो जाएगा, इक्वल टू 0.2 इंटू V2। अब ये आगे जब आप इसको करेंगे तो V2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0.8 में से 0.167 घटाएंगे, क्या करेंगे, तो जगह कम है, 0.8 माइनस 0.167, 1.167 कैसे आया, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल भूल जाएंगे, 167 आ जाएगा, और फिर 2 डेसिमल इधर राइट साइड में, 1 डेसिमल इसके राइट साइड में, 3 डेसिमल के बाद आपको पॉइंट रखना है, इसलिए 3 डेसिमल के बाद पॉइंट रखे हैं, डिवाइडेड बाई इतना, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 0.2 इक्वल टू V2। अब ये V2 इक्वल टू हो गया, आप इसको ये कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, तो 10 में से 7 गया 3, और 9 में से गया 3, और 7 में से गया 6, ठीक है, 0.633 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0.316 मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो है ना आपका V2 आ गया। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को करने का मतलब ये है कि टकराने के पहले जो संवेग है और टकराने के बाद संवेग, टकराने के पहले इन दोनों वस्तुओं का जो संवेग है उनको जोड़ देंगे, m1 e1 प्लस m2 e2, दोनों का संवेग हो गया, आपके प्रथम का वस्तु का संवेग हो गया और दूसरे वस्तु का संवेग हो गया। टकराने के बाद क्या हो जाएगा, m1 v1, ठीक है, तो m1 v1 प्लस टकराने के बाद m2 v2 इसका हो गया। तब ये दिया हुआ है m1 v1 कितना है, m2 v2 कितना है, m1 दिया हुआ है, v1 दिया हुआ है, m2 दिया हुआ है, v2 नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग v2 आराम से निकाल सकते हैं। तो 1 मिनट लगेगा आराम से, अगर आप न्यूमेरिकल्स कर पा रहे हैं, कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, तो आप आराम से इसको कर लेंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। देखिए, अब ये बोल रहा है कि किसमें, ये आता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान है, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होती है, 2 kg वाले द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित करने में, या 4 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में। तो पहला मान लीजिए कि F1 है, F1 पहला जो है 2 kg वाला F1 है, F1 इक्वल टू ma, मास कितना है, m इंटू a, मास गुने त्वरण, मास कितना है 2 kg, त्वरण कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड, क्या हो गया 10 न्यूटन, क्योंकि बल की इकाई क्या है, न्यूटन है, बल की इकाई क्या है, न्यूटन है, या इसको इसकी दूसरी इकाई होती है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा, बल की जो मात्रा है जनरली ऐसा ही मात्रा हम लोग न्यूटन बोलते हैं, वैसे ऐसा ही मात्रा में अगर डायमेंशंस वगैरह तोड़ेंगे तो इससे से मिलेगा हमें केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम लोगों को डायमेंशन निकला होगा तो केजी का क्या हो जाएगा m, और ये मीटर का क्या हो जाएगा l, और सेकंड्स का क्या होगा t-2, ये डायमेंशन होगा, ठीक है। तो ये पहले द्रव्यमान वाले 2 kg वाले द्रव्यमान के लिए हमें बल 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने के लिए हमें 10 न्यूटन की बल चाहिए। अब F2 देखिए, अगर वो द्रव्यमान 4 kg का है, ठीक है, ये सेम होगा ए में, ये कितना है 4 kg गुना 2 मीटर प्रति सेकंड इक्वल टू 8 न्यूटन। तो नेचुरली 2 kg का द्रव्यमान है, अगर उसको त्वरित 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करना है तो हमें ज्यादा बल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि F1 इक्वल टू ग्रेटर देन F2, ठीक है। 4 kg वाले से 2 kg वाले पे बल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसको त्वरित करना है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से, और इसको त्वरित करना है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से। आपको यहां पे क्लियर है? क्लियर है? नहीं क्लियर है तो बताइए। अगले सवाल पे चलते हैं, आसान सा सवाल है, इस तरह का आता है। अब देखिए, 200 किलोग्राम द्रव्यमान वाली ये कार शुरू में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है,
क्या चल रही है, देखिएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 2 सेकंड में गति को 36 मीटर प्रति घंटा करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बल जहां पे आ गया, फोर्स आ गया, फोर्स इक्वल टू क्या होगा, m इंटू ए। ठीक है, अब इसमें एक कितना त्वरण की कितना जरूरत होगी। देखिए त्वरण कैसे होता है, आप जो हम लोग वेलोसिटी पढ़े थे, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पढ़े थे, उसमें क्या था, ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ठीक है, या हम लोग पढ़ रहे थे ना v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसे आ जाएगा ना v माइनस यू बाई टी ए इक्वल टू। तो ये पहले जो है v कितना है, यहाँ पे v कितना है, v कितना है 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा, आवर्स। और ये 2 सेकेंड में v2 कितना है, सॉरी यहां पे लिख दे रहा हूं, इसमें u1 इनिशियल u कितना है 18 किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर प्रति सेकंड इसमें हमने डालना है, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, सॉरी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसलिए इसको 18 इंटू 5/18, ठीक है, मीटर में आपको डालना है। इसको ये हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह से भी कितना हो गया, भी इक्वल टू दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया 36 गुने 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, ऑलरेडी न्यूमेरिकल भी करवाया है, बताया भी है, आप हमारे पीछे का वीडियो देख सकते हैं, वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, उसमें ऑलरेडी डिस्कस किया है कि मीटर से किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे चेंज करना है। तो इसको अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में तक चेंज करना है तो 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, और उल्टा अगर करना है मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में अगर मैं मल्टीप्लाई करना था तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो क्लियर सी बात है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और मीटर प्रति सेकंड कम होता है, तो इसलिए इसको हम लोग छोटा करने के लिए 5/18 रहेगा ना, 5 ऊपर रहेगा 18 नीचे रहेगा, तो छोटा वाला से हम लोग ये करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 5/18 क्या है, 5 में 18 से डिवाइड किया, छोटा होगा ना, पॉइंट में आएगा। और बड़ा वाला में अगर कन्वर्ट करना है, मतलब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, वहां पे क्या करते हैं 18/5 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। कन्वेंशनल नियम याद रखने के लिए, ऐसा कोई ये नहीं है। तो 18 दूनी 36 कितना होगा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो आप ये ए निकाल सकते हैं, ए कितना हो गया, ये यू कितना हो गया, भी कितना हो गया 10, 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 5, ये यू 5 है ना, अभी 10 है, और टाइम कितना है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2, 5/2, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो कितने बल की जरूरत होगी, अब यहां पे आप निकाल सकते हैं। मास कितना है 2000 kg, 2000 kg गुने वही 2.5, ठीक है, 2.5 या 5/2, ठीक है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं 2.5 हो गया 5000 न्यूटन। ये हो गया आपका आंसर। इतने बल की जरूरत होगी, तब जाकर के 18 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है वो 2 सेकंड में 36 किलोमीटर का डबल स्पीड होगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो जो कार है चलने लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको इस तरह का जो प्रॉब्लम आता है सॉल्व करते हैं। कितना आसान है, देखिए कितना बल की जरूरत होगी, त्वरण इससे निकाल लेंगे, और मास दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान में त्वरण से गुना कर देंगे, बल आ जाएगा। F इक्वल टू ma याद रखना है, और मास दिया हुआ रहेगा, a निकालने आना चाहिए। तो आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, आगे देखते हैं। अब देखिए, अब वही बंदूक वाला आ गया जो मैंने पहले बनाया था ना, प्रतिक्षेप गति पूछ रहा है। मैंने क्या बोला था कि गोली का द्रव्यमान
गोली का संवेग, सॉरी संवेग और राइफल का संवेग दोनों बराबर होगा। तो गोली छूटने के बाद भी संवेग क्या होगा, दोनों बराबर होगा। अब देख सकते हैं ये बुलेट हो गया एम बी इंटू वी बी इजकल टू एम आर इंटू वी आर। ये राइफल का वेलोसिटी है, ये राइफल का मास है, ये गोली का बुलेट का मास है और बुलेट का बुलेट की वेलोसिटी। इसी पे हम लोग इसको डाल देंगे। 0.02 द्रव्यमान का एक गोला 100 केजी द्रव्यमान की एक बंदूक से दाबा जाता है। तो बंदूक या फिर राइफल है, बंदूक या फिर राइफल है, कितना केजी का है, 100 केजी द्रव्यमान की बंदूक से दाबा जाता है। तो बंदूक कितना है, 100 केजी का द्रव्य है। तो इसका मतलब ये 100 केजी है एमआर, ठीक है। और गोले की नथनी की गति 80 मीटर प्रति सेकंड है। तो ये जो गोला है उसका द्रव्यमान कितना है, 0.02 और नथने की गति कितना है, 80 मीटर प्रति सेकंड, 80 मीटर प्रति सेकंड इक्वल टू 100 इंटू वी आर। तो आप प्रतिक्षेप गति, ये जो है प्रतिक्षेप गति वी आर है, इसको निकाल सकते हैं। और वी आर इक्वल टू 0.02 इंटू 80 बटा में 100। अब जो स्मार्ट लड़के हैं वो क्या करते हैं, यहीं पे आप क्या कर देंगे, 18 टू 16 16 हो गया, 1.6 आ जाएगा, 1.6 इंटू 100 कर देंगे। वो बात है कि है कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं, कितना जल्दी सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो नीचे भी ये डेसिमल की जगह 1 रख दिया, 200 रख दिया, डेसिमल खत्म हो गया, ठीक है। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया, 16 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 1000 इक्वल टू 0.16, ठीक है, 0.16 मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो है प्रतिक्षेप वेग इतना होगा, 0.016 मीटर प्रति सेकंड। तो आप बोलेंगे गोली तो बहुत तेज निकलती है, उतनी तेज गति से राइफल सेकंड नहीं मारती है। तो उतनी तेज गति से इसलिए नहीं मारता है कि संवेग क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू गति। तो द्रव्यमान राइफल का ज्यादा होता है, इसलिए गति कम हो जाती है, इसलिए हमें कम, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अब देखिए इसमें है कि एक मोटर कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और ब्रेक लग रहा है। क्या लग रहा है, ब्रेक लगने के बाद इसको रुकने में 4 सेकंड लग रहा है, 4 सेकंड का समय लगता है। यदि मोटर कार का द्रव्यमान यात्रियों सहित 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा मोटर कार पर लगाए गए बल की गणना करें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे E1 क्या है, E1 क्या है, E1 क्या है, मतलब कि स्टार्टिंग जो मोटर कार है उसकी शुरू में गति कितना है, जो डिस्कस कर रहा है, 108 किलोमीटर प्रति सेकंड, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे, इंटू 5/18 इक्वल टू 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया E1। तो E1 कितना हो गया, यहां पे E1 कितना हो गया, 30 मीटर प्रति सेकंड। तो 30 मीटर प्रति सेकंड या फिर 108 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही चीज है, ठीक है। अब ये V1 कितना है, E1 छोड़ देते हैं क्योंकि एक ही है इसमें। V कितना हो गया, 108 किलोमीटर पर रुक जा रहा है, ब्रेक लगने के बाद इसे रुकने का मतलब क्या हो गया, V क्या हो गया, 0 हो गया, V क्या हो गया, 0 हो गया। और इसको रुकने में T कितना लग रहा है, समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 4 सेकेंड। तो ऑलरेडी हमने बताया था कि ये A इक्वल टू V माइनस U बाई टी। V कितना है, 0 माइनस U कितना है, 30 बटा में T कितना है, 4 सेकेंड, 30 बटा में 4 इक्वल टू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 15 बटा में 2, 15/2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया A, हो गया A इक्वल टू, ठीक है। ये कट कैंसिल हो गया इसलिए 15/2 आया। तो 15/2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आ जा, A आ जा। A कितना आ गया, A इक्वल टू 15/2
या फिर 7.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आ गया। अब आपको यहां पे ए मिल गया, यहां पे क्या है कि आपको ए मिल गया, यू मिल गया, यहां पे भी मिल गया, भी इक्वल टू 0 मीटर प्रति सेकंड हो गया क्योंकि रुक रही है, और ए मिल गया, ए यहां पे हमने निकाल लिया, ए मिल गया 15/2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब जो है क्या बोल रहा है, द्रव्यमान 100 किलोग्राम का द्रव्यमान है, तो आपको पता है कि F इक्वल टू कितना होता है, एम ए होता है, तो 100 द्रव्यमान कितना हो गया यात्रियों साहब 1000 kg, और ए कितना हो गया 15/2, तो ये कितना हो गया ये 7.5 हो गया, 7.5 मल्टीप्लाई करने में अच्छा रहेगा, 7.5 1 2 3 मल्टीप्लाई कर लिया, एक खत्म हो जाएगा 0, 7500 न्यूटन। ये आपका फोर्स की जरूरत, फोर्स जो हो गया कितना लगाना पड़ेगा 7500 न्यूटन। ये हो गया आपका आंसर। कुछ भी है इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें कुछ भी नहीं है, केवल F इक्वल टू ma आपको पता होना चाहिए, ए कैसे निकालना है, एक्सीलरेशन कैसे निकालना है ये पता होना चाहिए, और अगर आप 9th के स्टूडेंट्स हैं तो आपको यूनिट्स या इकाई पता होना चाहिए, इकाई कितनी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। अगर आपको MBA ITI में एडमिशन लेना है तो आप 7042550448 इस पे आप कॉल कर सकते हैं, और अगर आप कॉल कर रहे हैं तो फिर आपको कोई ना कोई कांटेक्ट करेगा। आपको पता होगा कि MBA ITI में पहले पढ़ो, बाद में फीस तो स्कीम चल रहा है, 3 साल के बाद फीस देना है, पहले पढ़ना है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। साथ में अगर आपको पूरी डिटेल से एग्जामिनेशन की तैयारी करना है तो MBA ग्लोबल एकेडमी है, ऐप है जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड कर लें, डाउनलोड कर करके सब्सक्रिप्शन ले लें उसका, तो आपको एक एक वीडियो, एक एक टेस्ट, कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। आज क्लास में इतना ही।